हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात के गहरे सन्नाटे में अचानक मोबाइल की घंटी बजी। चारों तरफ अंधेरा था। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और बाहर कभी कभार भौंकते कुत्तों की आवाज़ें ही वातावरण में गूंज रही थी। राहुल अपनी नींद में खोकर घबराते से फ़ोन उठाता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा होता है। हेलो, वह धीरे से बोला। दूसरी तरफ से धीमी भारी आवाज़ आई। मकान का इश्तिहार अखबार में देखा था। देखना है। राहुल, जो एक रियल एस्टेट एजेंट है, झटके से उठ बैठा। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक खाली पड़े फ्लैट का विज्ञापन दिया था। वह राहत की सांस लेते हुए कहता है, जी बिल्कुल, अब कब आना चाहेंगे? आवाज़ थोड़ी रुक कर कहती है, कल सुबह 11 बजे। फ़ोन अचानक से कट जाता है। राहुल कुछ सोच में डूबा रह जाता है, क्योंकि उस आवाज़ में कुछ असामान्य ठंडक भरा एहसास था, मानो किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। अगले दिन सुबह 11 बजे राहुल तय समय पर पहुंच जाता है। फ्लैट एक ऊंची बिल्डिंग के 12वें मंजिल पर था। लिफ्ट के सामने एक आदमी खड़ा था। कद दरमियाना था उसका। चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसके साथ एक पतली सहमी हुई सी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें इधर उधर ऐसे घूम रही थी जैसे हर परछाई उसे ही डरा रही हो। राहुल मुस्कुराकर बोला, हेलो, मैं राहुल, एजेंट। आप ही ने फ़ोन किया था? आदमी ने केवल सिर हिलाया। औरत ने राहुल की तरफ देखा भी नहीं, बस ज़मीन पर आंखें गड़ाए खड़ी रही। तीनों लिफ्ट से ऊपर चढ़ने लगे। लिफ्ट की धातु की दीवार में उनका धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। अचानक राहुल को यूं महसूस हुआ जैसे कोई चौथा व्यक्ति उसके पीछे खड़ा हो। वह तुरंत पलटा, पर वहाँ सिर्फ वो तीनों ही थे। क्या हुआ? आदमी ने पहली बार बोला। नहीं, कुछ नहीं। राहुल ने बात टाल दी। फ्लैट का दरवाज़ा खोलते ही अंदर का माहौल अजीब सन्नाटे से भरा हुआ था, जैसे हर कोना किसी पुरानी याद से कराह रहा हो। औरत ने अंदर पांव रखते ही गहरी सांस ली, मानो उसे कोई पुराना घर याद आया हो। राहुल ने नोट किया, वह बार बार दरवाजे के चौखट को छूती और धीरे से बुदबुदाती, यही यही। राहुल ने सब कमरे दिखाए। आदमी चुपचाप देखता रहा। औरत की बाह कसकर पकड़े हुए था वह लगभग खींचकर उसे हर जगह ले जा रहा था। फिर बिना ज़्यादा सवाल किए वो दोनों बाहर निकल गए। जाते जाते आदमी बोला, आज शाम को सोचकर बताएंगे। शाम को करीब 7 बजे राहुल के फ़ोन पर वही नंबर दोबारा चमका। आवाज़ आई, हमने फैसला कर लिया है, आज ही शिफ्ट करेंगे। राहुल आज बहुत थक गया था। वो घर जाकर आराम करना चाहता था, पर वो भी बनी बनाई डील को छोड़ नहीं सकता था। मन महसूस कर राहुल को वापस जाना ही पड़ा। वह शाम लगभग 7 बजे वापस फ्लैट पर पहुंचे। इस बार उनके साथ उस आदमी और औरत के अलावा एक छोटी बच्ची भी थी, लगभग 7-8 साल की। जैसे ही लिफ्ट 12वीं मंजिल पर पहुंची, बच्ची अचानक दौड़कर दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब सा उत्साह था, जैसे वो इस जगह को पहले से जानती हो। राहुल कुछ बोलना चाहता था, मगर चुप रह गया। उसने सारे पेपर निकालकर साइन कराए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन बच्ची बार बार कहती रही, देखा पापा, देखा मम्मी, सब वैसा ही है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। वैसा ही है? कैसा है? राहुल जैसे ही घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसे याद आया कि एक ज़रूरी पेपर और साइन कराना था, जो वो भूल गया। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और वापस उसी फ्लैट की ओर चलने लगा। दरवाजे पर जाकर घंटी बजाई, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही पलों बाद फ्लैट के भीतर से 3 गोलियों के चलने की आवाज़ आई। राहुल का दिल सीने से बाहर आने लगा। वह घबराकर
जल्दी से अपनी मास्टर चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुसा। पर अंदर सब कुछ खाली था। घर पूरा खाली था। ज़रा भी सामान नहीं था। ना ही वो आदमी, ना ही वो औरत और ना वो बच्ची। कोई नहीं था। बस हवा का एक ठंडा झोंका उसके कानों से टकराया। राहुल की टांगें कांपने लगी। वह जल्दी से बाहर निकल आया। अगले दिन राहुल ने घर के मालिक श्री मेहरा को पूरी घटना बताई। मेहरा का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उस घर में ये कैसे हो सकता है? राहुल ने पूछा। क्यों? क्या नहीं हो सकता? मेहरा जी धीरे से बोले। क्योंकि आज से ठीक 7 साल पहले इसी तारीख को उस घर में एक आदमी ने अपनी पत्नी और बच्ची को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। राहुल का गला सूख गया। उसे पिछली रात की 3 गोलियों की आवाज़ें याद आने लगी। वह हक बकाकर पूछा, मतलब जो लोग मैंने देखे थे, जिनसे मैंने बात की थी? मेहरा जी धीरे से बोले, वह सिर्फ परछाइयाँ थी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।